आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर चल रहे हैं। अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पर्याप्त क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं अंडर रूट वाले। सो कमेंट में मैं आपको आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप सभी वो जो अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस थे आप वैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, जिन बच्चों को अभी और उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो बुक फॉलो कर रहे हैं क्लास 10th की आर एस अग्रवाल। कौन सी फॉलो कर रहे हैं? क्लास 10th की आर एस अग्रवाल। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं जिनके पास ये बुक है, बहुत अच्छी बात है, उससे प्रैक्टिस करें। जिनके पास नहीं है वो अगर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिनके पास नहीं है वो उनके स्कूल में जो भी उनकी टेक्स्ट बुक चल रही हो, आप उसी टेक्स्ट बुक से गिवन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और अकॉर्डिंग टू बुक ये क्वेश्चन नंबर होगा 37। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 10x। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, और क्वेश्चन दिया गया 10x माइनस 1/x = 3। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो एलसीएम लिया जाएगा जो कि आएगा 1। ध्यान से देखिएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर x है, तो 1 और x का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x। तो ये x जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10x²। क्लियर हो गया? माइनस का 1 = 3। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए, क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, x यहाँ डिवाइड हो रहा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली बनेगा 10x² माइनस का 1 = 3 ऑफ x। क्लियर हो गया? अब प्लस का 3x, ध्यान से देखिएगा, प्लस का 3x यहाँ पर इक्वल टू के उस साइड है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा 10x² माइनस का 3x और माइनस का 1 इज टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने क्या करना है, हमने आपको ऑलरेडी बताया था, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट है 10, कांस्टेंट है 1, तो 10 1 जा 10। अब ये जो भी नंबर बनेगा इसके आप प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 5 और 5 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1। क्लियर हो गया? अब ये जो दो फैक्टर्स बने हैं, इन दो फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम जो है वो x का कोफिशिएंट बने विद साइन। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो माइनस का 3 प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस 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 का साइन और ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो ध्यान से देखिएगा, और एक मिनट, ठीक है, वापस आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, ये दो फैक्टर्स बन गए, तो इन्हीं दो फैक्टर्स के साथ हमें क्या लगाना होता है? x। इन्हीं दो फैक्टर्स के साथ हमें क्या लगाना होता है? x। तो कहने का मतलब ये जो माइनस का 3x है ये अपर टू पार्ट्स में क्या होगा? टूटेगा। तो फाइनली बनेगा क्या? 10x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 1 = 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर स्टार्टिंग के दो टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, 5x कॉमन आ रहा, तो यहाँ बनेगा 2x माइनस का 1, और आगे की ये जो दो टर्म्स हैं इन दो में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो आएगा 1, ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हमने आपको बताया अगर आपने सही स्टेप्स परफॉर्म किए होंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 और ये हो जाएगा 5x प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आ गया आपका इज इक्वल टू 0। कितना आ गया भैया? इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो अब एक बार क्या करना है आपने, एक बार क्या करना है, इस फैक्टर को 0 के बराबर करना है एंड दूसरी बार x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फैक्टर को दोबारा 0 के बराबर करना है। क्लियर हो गया? तो आइए 0 के बराबर करते हैं,
तो यहाँ पर जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 1 उधर चला गया तो प्लस का 1 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। क्लियर हो गया। अगला फैक्टर है आपका 5x प्लस का 1, तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे। एंड जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे, क्लियर हो गया। एक मिनट। तो जब आप इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो प्लस का 1 आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। एंड देन आफ्टर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1/5। क्लियर हो गया। तो ये हो गए आपके दो वैल्यूज। ठीक है, आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला? क्वेश्चन नंबर था 37। 1/2 एंड -1/5। ठीक है, सो ओवरऑल यहाँ पर आंसर भी मैच कर रहा है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था 37 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 2/x² माइनस 5/x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, थोड़ा सा अलाइनमेंट में लिख लेते हैं इसको। तो बनेगा 2/x² माइनस का 5/x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। ध्यान से देखिएगा, तीनों के डिनोमिनेटर पर ध्यान से फोकस करेंगे। एक का डिनोमिनेटर है x², एक का है x और एक का है 1। तो यहाँ पर जब इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम आएगा क्या बेटा x²। क्या आएगा एलसीएम x²। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा x²। तो यहाँ पर x² को आप, ठीक है, यहाँ पर जब आप इस x² को x² से डिवाइड कराएंगे तो x² से x² कैंसिल, बचेगा 1, 2 1 जा 2 माइनस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x² को इस x से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा x और सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा माइनस का 5x। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद प्लस का, यहाँ पर फिर से वंस अगेन इस x² को आप 1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा x² और x² ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली बनेगा 2x² इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो x² है, ये जो x² है डिवाइड हो रहा तो इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। सो 2 माइनस 5x प्लस का 2x² इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो x² का कोफिशिएंट है इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो x² का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म भी है 2, तो 2 2 2 जा 4 और इनके फैक्टर साफ साफ यही 2 और 2 बनेंगे। ठीक है, सो 2 2 जा 4 और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है बिकॉज यहाँ पर 2 और 2 4 बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 और 2 कितना बन रहा है 2 इंटू 2 4 बन रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 5। तो आप सभी को पता होना चाहिए हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। ध्यान से सुनिएगा, हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता और 1 हर नंबर का फैक्टर होता। तो क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ तो 4 अपने आप का फैक्टर होगा ही होगा और 1 भी 4 का फैक्टर होगा। तो अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, ये जो दो फैक्टर हैं इटसेल्फ एंड 1, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या आ जाए 5 आ जाए। क्या आ जाए 5। तो ध्यान से देखिएगा, बनेगा 2x² माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये x है। तो अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, आपको 2x कॉमन दिख रहा होगा तो बचेगा क्या 2x माइनस का 2। ठीक है, और इसके बाद इस और इस टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा तो यहाँ पर -1 आएगा। तो -1 जब कॉमन लेंगे तो ये जो x है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो x है ये कैसा है माइनस का, लेकिन अब जब कॉमन चला गया, क्या चला गया कॉमन चला गया, तो आपका बचेगा कैसा पॉजिटिव और माइनस का 2। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है साइन, यहाँ पर अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर अंदर का साइन, ये जो प्लस का है ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गई है, गलती कर दी है बेटा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है आपका 2। ठीक है, और 2 कॉमन आ गया तो अंदर ये 2 बचेगा नहीं, यहाँ पर ये 2 बचेगा नहीं। तो आइए इस 2 को इरेज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इस 2 को इरेज कर दिया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पर क्या बचा है x-2, यहाँ पर भी क्या बचा है x-2। सो दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे x माइनस का 2 और बचेगा क्या 2x माइनस का 1।
क्या बचेगा 2x माइनस का 1 एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार 2x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर जब आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, तो इसको 0 के बराबर जब आप करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2x माइनस का 1 उधर चला गया तो प्लस का 1। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर भेज दोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 38 का आंसर भी आइए मैथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगे दो जीरोस अल्फा और बीटा, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू आ रही है 1/2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 38। कौन सा हो गया 38, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कवर करेंगे 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है 4x स्क्वायर क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 4x स्क्वायर, क्या दिया गया 4x स्क्वायर प्लस का 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर हो गया एंड इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बच्चों से रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इस 4 को इस कांस्टेंट टर्म, बिकॉज इस पूरे में x नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म बना, तो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, ठीक है। तो 4 तो 4 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे तो a प्लस b a माइनस b। क्लियर हो गया। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए बेटा, ध्यान से देखिएगा इन फैक्टर्स को, ठीक है। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस ये 4 टूट जाएगा 2 इंटू 2 में, और साथ में एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी और एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा। अब हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या बने 4b बने। क्या बने बेटा 4b बने। क्लियर हो गया। तो इनका सम क्या बने 4b। हमें कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना है कि इनका सम क्या बने 4b बने, ठीक है। तो वापस आते हैं। तो यहाँ पर 4b कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमें क्या बनाना है 4b बनाना है। तो कैसे 4b बनेगा, दिमाग लगाइए इस पर कि ये कैसे 4b बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे 4b बनेगा। तो यहाँ पर इस 2 को इसके साथ एडजस्ट करेंगे एंड इस 2 को इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो बनेगा 2a प्लस बी और अगला बनेगा 2a माइनस बी। क्लियर हो गया। पहला बनेगा 2a प्लस बी और अगला बनेगा 2a माइनस बी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 2a प्लस बी और अगला क्या बनेगा 2a माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा 2a प्लस बी 2a माइनस बी। अब हमें चाहिए यहाँ पर 4 ऑफ b। क्या चाहिए 4 ऑफ b। तो अब हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये 4 ऑफ b कैसे आएगा, दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हम हमें चाहिए b। तो यहाँ पर 2b को b से मल्टीप्लाई कराओगे 2b पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर 2b को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2b निगेटिव बनेगा। और क्योंकि अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करोगे तो 2b से 2b क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसी सिचुएशन में हम ऐड ना करके अगर दिमाग लगाएं और हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें बेटा सब्ट्रैक्ट करें, तो ये माइनस और ये माइनस का 2b है नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस 2b क्या हो जाएगा आपका 2b और 2b 4b। क्लियर हो गया। जिन बच्चों को आ गया बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत अच्छे हैं। जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से इस स्टेप को समझने की कोशिश करें, और जिनको आ गया वो वीडियो में आगे ना बढ़े, इसको पहले बैक पे जा करके बैक पे करके या आगे चल करके जो है दोबारा देखें और समझें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्योंकि हमें यहाँ b को एडजस्ट करना है तो आप दिमाग लगाइए b कैसे एडजस्ट हो रहा है। तो जब हम b को एडजस्ट करेंगे a ऑलरेडी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम b को एडजस्ट करेंगे तो हमारा a जो होगा वो अपने आप क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा। तो आइए जब यहाँ पर 2 को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका क्या बनेगा 2b बनेगा
और यहाँ पर 2 को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2b बनेगा। अब यहाँ पर आप बताइए खुद कि कौन सा साइन लगाएं कि ये दोनों सम होकर के 4 दे दें प्लस का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्योंकि जब आप यहाँ पर माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2b यहाँ मिला करके क्या बना देगा, 4b। क्या बना देगा, 4b। तो कुछ इस तरीके से चीजों को एडजस्ट करना, ये एडजस्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हमें माइनस करना और यहाँ पर माइनस करने का सेंस बनता है कि हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस का, तो क्या बनेगा 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी, साथ में हो जाएगा x, एंड इसके बाद माइनस का a² माइनस का b² और इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला पार्ट हम इरेज कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट हमारा इरेज हो जाएगा। ये पूरा पार्ट था हमारा रफ वर्क। क्लियर हो गया, क्या था हमारा, रफ वर्क। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तो ये पूरा पार्ट हमारा इरेज हो जाएगा। एक मिनट हम इरेज कर लें। तो ये हो गया हमारी फैक्टर्स। ठीक है, अब ये फैक्टर्स वापस कैसे बने, जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को वापस बैक करके देखें, बिकॉज ऑलरेडी 2 बार समझाया है। और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके जरूर बताएं, इसके जैसे और क्वेश्चन सर्च करके आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस 4 में और यहाँ पर 2 और यहाँ x² है तो यहाँ x है, तो क्या कॉमन दिखा, 2x कॉमन दिखा। 4 में से 2 चला गया तो 1 2 तो बचेगा, और x² में 1x गया तो 1x बचेगा, प्लस ये प्लस का साइन आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अब a प्लस का b। क्या बचेगा, a प्लस का b। ठीक है, -2 ये एज इट इज लिखते हैं आगे के 2 टर्म्स में, यानी इस टर्म में और इस टर्म में। अभी कॉमन नहीं देख ले रहे हैं, इसको स्टेप वाइज स्टेप, एक एक स्टेप अभी आपको समझाएंगे फिर कॉमन लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर ये लगा है माइनस का साइन, तो इस माइनस साइन को कॉपी किया। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a² माइनस b², तो क्या बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है वो अपना डायरेक्ट कर लीजिएगा, जिनको नहीं आता वो स्टेप वाइज स्टेप समझते चले। तो यहाँ पर ये बनेगा 2x ब्रैकेट में 2 ऑफ x प्लस a प्लस का b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, यहाँ नहीं किया था तो आप कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो 2 टर्म बचे, ध्यान से देखिएगा, एक टर्म ये, ठीक है, और एक टर्म ये, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। ठीक है, जिनको दिख रहा वो ले ले, जिनको नहीं दिख रहा वो ना ले। a माइनस बी, a माइनस बी, क्या कॉमन दिखा बेटा, a माइनस बी, और साथ ही साथ क्या, माइनस का साइन, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस a माइनस बी कॉमन चला गया। कॉमन लेने के बाद अब यहाँ क्या बचेगा, 2, और साथ में क्या बचेगा, x। ठीक है, अब क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस का b, एंड ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं, बिकॉज यहाँ लगाया है तो यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा कि अगर आप सही स्टेप परफॉर्म करेंगे तो जो यहाँ बचेगा वही यहाँ बचेगा, एंड आपका बच भी रहा है, इट मीन्स दैट आपने अभी तक सेम किया, सही किया। तो अब एक बार क्या करेंगे, 2x प्लस a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, इसको कॉमन ले लिया। अब जब यहाँ ये कॉमन चला जाएगा, ये पूरा टर्म कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x, फिर माइनस माइनस ये रहा। ठीक है, ये वाला साइन माइनस कॉमन हो गया। अब ये तो कॉमन चला गया ग्रीन पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा, लेकिन इस वाले पार्ट को लिखने से पहले माइनस का साइन जरूर लगाइएगा। बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाने की गलती करते हैं, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू के लिए एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2x माइनस, सॉरी 2x प्लस a प्लस बी बराबर में क्या कर देंगे, 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2x माइनस a माइनस बी, और ये इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो ये पूरा टर्म यहाँ पर कैसा है बेटा, प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का।
तो जब माइनस का ये पूरा टर्म माइनस का हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्योंकि माइनस का है तो ब्रैकेट लगा करके माइनस साइन को हम बाहर शो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a प्लस का b एंड इस पूरे को डिवाइड करा देंगे 2 से, ठीक है। यहाँ पर 2x, ये पूरा टर्म माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का a माइनस b, तो x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस b एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ? तो x की एक वैल्यू आ रही है a माइनस बी बाई टू और एक आ रही है माइनस ऑफ ब्रैकेट में a प्लस बी बाई टू। तो आइए आंसर भी लगे हाथ मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 है एंड 40 का आंसर आ रहा है माइनस ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर भी मैच हो रहा है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारा एक नंबर व्हाट्सएप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो आप वहाँ जा करके आप अपना कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।